आज हम बात करेंगे कि आपको कैसे पता चल सकता है कि आपके बॉडी के अंदर किन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, यानी कि ग़िज़ाइयत की कमी हो रही है और कौन से विटामिन्स और मिनरल्स की आपके अंदर कमी है। तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा यॉर्निंग हो रही होती है तो उसका फिर ये होता है कि उसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि उससे आयरन डेफिशिएंसी होगी तो खून ठीक से नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी और उनको जो है थकान की फीलिंग होगी और यॉर्निंग होगी। तो ये एक आप इससे पता चला सकते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी हो रही है अगर किसी को बहुत ज़्यादा यॉर्निंग होती है। और दूसरा ये कि अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ़ होती है और उनको जो है ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, तो वो फिर विटामिन B1 की कमी की वजह से हो सकता है। और तीसरा ये होता है कि टेटनी कहते हैं जिसे, वो कैल्शियम से एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से होता है कि ये हमारे मसल के नर्व एंडिंग्स के अंदर जो है वो कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। तो कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है और उसकी वजह से हमारे फेस का कोई भी पार्ट जो है वो ट्विच करना शुरू कर देता है, यानी वो अचानक से पैल्पिटेट करना शुरू कर देता है। तो ये जो होती है मसल ट्विचिंग, ये भी एक तरीके की आपकी न्यूट्रिशनल सही से जो अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती कैल्शियम की, तो उसकी वजह से हो रहा होता है। और अगर किसी लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है या जो है उनकी हड्डियों में दर्द हो रहा होता है, तो वो एक डेफिशिएंसी होती है विटामिन डी की। तो हो सकता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से उनको ये दर्द हो रहे हो। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सर्दी जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, तो ये हो सकता है कि उनके अंदर आयोडीन की कमी हो रही हो या विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो रही हो। उसके अलावा कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एसिडिटी, ब्लोटिंग और गैस वगैरह जब स्टमक में हो रही होती है, तो ये इंडिकेशन होते हैं कि उनके स्टमक में एसिड की कमी है। या कुछ लोगों की ज़बान जो है वो बहुत ज़्यादा वाइट हो रही होती है, तो ज़बान जब वाइट हो रही होती है तो उसका मतलब ये होता है कि उनके अंदर प्रोबायोटिक्स की कमी है। और कुछ लोगों का जो है वो LDL बढ़ा हुआ होता है और HDL कम हो रहा होता है, तो ये भी एक इंडिकेशन होती है एक विटामिन की डिफिशिएंसी की, जो कि विटामिन B3 कहलाता है, यानी नाइसिन। अगर किसी की जिस्म में नाइसिन की कमी है तो उनके LDL बढ़ा हुआ होगा और HDL जो है वो कम हो रहा होगा। इसी तरीके से अगर बहुत एक्सट्रीम मसल में बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही है या मसल बहुत ज़्यादा आपको अपने कमज़ोर लग रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके अंदर सोडियम की बहुत ज़्यादा कमी हो रही हो, तो सोडियम आप इस्तेमाल करें। उसके अलावा अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है ज़्यादातर, तो हो सकता है कि उनको पोटेशियम की कमी हो रही हो और विटामिन डी की कमी हो रही हो, तो वो पोटेशियम का और विटामिन डी के सप्लीमेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं।